डियर स्टूडेंट्स, एचआर सर क्लासेज में आप लोगों का फिर से स्वागत, वेलकम और अभिनंदन। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे मेंडल के तीसरे नियम के बारे में। मेंडल का जो थर्ड नियम है, तीसरा जो नियम है वह है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, मेंडल ने जो तीसरा नियम दिया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, वह द्विसंकर संकरण प्रयोग पर आधारित था। द्विसंकर संकरण प्रयोग कौन से प्रयोग पर आधारित था? द्विसंकर संकरण प्रयोग पर आधारित था। और इस द्विसंकर संकरण प्रयोग को हम मोनो डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। ठीक है, कौन से प्रयोग पर आधारित नियम है? द्विसंकर संकरण प्रयोग के ऊपर आधारित यह नियम है। तो इस द्विसंकर संकरण प्रयोग को हम पहले समझेंगे, फिर हम इस नियम को आप लोगों को बताएंगे कि द्विसंकर संकरण प्रयोग होता क्या है। कि जब दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाए, ऐसा संकरण प्रयोग जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? द्विसंकर संकरण प्रयोग कहते हैं। क्या लिखेंगे? ऐसा प्रयोग जिसमें दो लक्षणों की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स, दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाए, तो इसे द्विसंकर संकरण प्रयोग कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे? द्विसंकर संकरण प्रयोग कहते हैं। आगे बात समझ में। अब द्विसंकर संकरण प्रयोग मेंडल की कौन सी कल्पना पर आधारित था, ये देखिए कि मेंडल ने क्या देखा कि एक मटर का पौधा उगा हुआ था। ठीक है, मटर के पौधे में क्या था? एक लंबा पौधा था और उसके जो फली लगी उसमें बीज के आकार गोल बीज, उससे गोल मटर के पौधे प्राप्त हुए। और गोल मटर के जो पौधे प्राप्त हुए, जो बीज प्राप्त हुए, वह किस रंग के थे? पीले रंग के थे। किस रंग के थे? पीले रंग के। भाई कई बात हो गई। भाई उसने एक मटर का पौधा था, उसकी फली को तोड़ा, तो उसमें से गोल गोल बीज प्राप्त हुए मटर के, और वो किस रंग के थे? पीले रंग के थे। तो मेंडल के दिमाग में ये आया कि ये कल्पना थी दिमाग में कि अगर गोल मटर के पौधे होंगे ना, गोल मटर होंगे, वो पीले रंग के होंगे। गोल मटर किस प्रकार के होंगे? पीले रंग के होंगे। और एक रिंकल्ड जो झुर्रीदार मटर था वह हरे रंग का था। तो उसके दिमाग में क्या था कि झुर्रीदार मटर हमेशा हरे रंग का होगा और गोल मटर हमेशा पीले रंग का होगा। ये उसके दिमाग में बात थी। इस बात को समझने के लिए उसने प्रयोग किया कि अपन प्रयोग करके देखते हैं कि दो पौधे ले लिए। ठीक है, दो लक्षणों का चुनाव कर लिया। दो लक्षणों का कौन से दो लक्षणों का चुनाव किया? एक तो बीज की आकृति, साइज ऑफ सीड, पहला लक्षण लिया। द्विसंकर संकरण प्रयोग में कितने लक्षण रहते हैं? दो लक्षणों की। तो दो लक्षण कौन कौन से लिए मेंडल ने? नंबर एक, बीज की या बीजपत्र की आकृति। ठीक है, पत्र की आकृति किस प्रकार की होती है? दो आकृतियां होती हैं, एक तो गोल, ठीक है, और दूसरी झुर्रीदार, राउंड एंड रिंकल्ड, झुर्रीदार। तो ठीक है, दो प्रकार की आकृति होती है। एक तो इसकी आकृति का लक्षण ले लिया, और दूसरा लक्षण कौन सा लिया? बीज का आकृति और बीज का रंग। ठीक है, बीज का रंग किस प्रकार के होते हैं? पीला व हरा। ठीक है, यानी कि मेंडल ने क्या देखा कि दो प्रकार के मटर उनको प्राप्त हुए। मेंडल के पास दो मटर थे। एक मटर जो था वह गोल आकृति का था, लेकिन उसका रंग किस प्रकार का था? येलो। उसका रंग कैसा था भाई? येलो था। और दूसरा मटर का जो मटर लिया, उसका मटर जो था, दूसरा मटर, वह गोल नहीं था, वह क्या था? रिंकल्ड था। वह किस प्रकार का था?
रिंकल्ड था और वह किस प्रकार का था भाई, ग्रीन था। किस प्रकार का था, ग्रीन। अब मेंडल के दिमाग में क्या आई कि जो राउंड मटर है वह येलो ही होगा हमेशा, और जो ग्रीन मटर है वो हमेशा कैसा होगा, रिंकल्ड ही होगा, या रिंकल्ड मटर जो है हमेशा ग्रीन ही होगा। यह उसके बाद दिमाग में थी, यानी कि गोल मटर हमेशा पीला होगा और झुर्रीदार मटर हमेशा हरा होगा, यह कल्पना थी। इसको परखने के लिए उसने यह प्रयोग किया दो लक्षणों को लेकर, जिसको अपन क्या कहते हैं, द्विसंकर संकरण प्रयोग कहते हैं। तो देखिए क्या प्रयोग किया उसने। कौन कौन से पौधे लिए, दो पौधे लिए। एक पौधे में किस प्रकार का, गोल व पीले बीज वाला पौधा लिया, गोल व पीले बीज वाला पौधा, और गोल व पीले बीज जो होते हैं, और दूसरा पौधा लिया झुर्रीदार व हरे बीजों वाला, झुर्रीदार व हरे बीजों वाला। मेंडल क्या सोच रहा था बताओ, देखें। मेंडल ये सोच रहा था कि जिस पौधे में गोल मटर लगेंगे वो पीले रंग के होंगे, और जिस पौधे में झुर्रीदार मटर लगेंगे वो हरे रंग के होंगे, ठीक है ना। अब इसको जेनेटिक संरचना, इसकी जीनी संरचना प्रकट करने के लिए अपन इसको ये कह देते हैं भाई, एक लक्षण दो जीनों द्वारा नियंत्रित होगा। तो गोल जो है, गोल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, राउंड, आर। तो ये गोल गोल दो जीनों के द्वारा, आर आर, ठीक है। और पीला रंग जो है वो भी दो जीनों के द्वारा नियंत्रित होगा, और ये दोनों लक्षण क्या हैं, प्रभावी हैं, इसलिए इनको कैपिटल लेटर्स से अपन लिखते हैं। यानी कि इसकी जीनी संरचना क्या होगी, आर आर और वाई वाई। आ गई बात समझ में। अब अप्रभावी जीन है ना, इसलिए इनको अपन क्या है, स्मॉल लेटर से लिख देते हैं। झुर्रीदार को स्मॉल आर से और हरे को स्मॉल वाई से। समझ गए। इसकी जीनी संरचना किस प्रकार की हो जाएगी पौधे की, आर आर और वाई वाई। आ गई बात समझ में। अब मेंडल ने दो पौधे तो ले लिए, अब उनके बीच में क्या करवाया, अब इससे गैमेट्स बनेंगे। तो गैमेट्स किस प्रकार के, इससे दो प्रकार के गैमेट्स बनेंगे। एक तो यह है आर और ये वाई लेकर के, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और कैपिटल आर और कैपिटल वाई, दोनों गैमेट्स बने। यहाँ अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो दोनों जीन पृथक हो गए, ठीक है, अलग अलग युग्मकों में चले गए। यह क्या कहलाएगा, पृथक्करण का नियम यहाँ लागू हो गया है, ठीक है। अब ये आर वाई और आर वाई, यहां पर दो प्रकार के युग्म किस प्रकार से बनेंगे, आर वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। आगे बात समझ में। इसको आप बनाना, इसका मतलब क्या है कि अगर F1PD में इनका क्रॉस होगा, ठीक है, इसका अपन हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे, संकरण करवाएंगे, तो F1PD में चूंकि ये भी सेम सेम ही है ना दोनों तरफ, इसलिए किस प्रकार के प्लांट आएंगे F1PD में। देखिए F1PD में जो पौधे प्राप्त होंगे उसमें क्या स्ट्रक्चर रहेगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। F1PD में जो पौधे प्राप्त हुए तो मेंडल ने क्या देखा कि F1PD में सभी पौधे किस प्रकार के, सभी पौधे गोल व पीले, क्योंकि पर इफेक्ट F1PD, ये कौन सी पीडी प्राप्त हुई, F1PD। कौन सी पीडी प्राप्त हुई भाई, F1PD प्राप्त हुई। और F1PD में कौन से लक्षण प्राप्त हुए, प्रकट होते हैं, प्रभावी लक्षण। जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स है ना वो ही प्रकट होते हैं। तो डोमिनेंट कैरेक्टर्स कौन, जिसको कैपिटल अक्षर से लिखा जा रहा है, तो इसमें कैपिटल अक्षर से किसको लिखा जा रहा है, आर और वाई, दो ही है ना कैपिटल अक्षर। तो यानी कि F1PD में सभी पौधे गोल व पीले बीज वाले प्राप्त हुए। लिख दूं यहां पर, क्या लिखेंगे, F1PD में सभी पौधे गोल व पीले बीज वाले प्राप्त हुए। मेंडल ने देखा यार झुर्रीदार व हरे बीज कहां गए, झुर्रीदार व हरे बीज कहां गए, वैसे पौधे कहां गए, वो क्यों नहीं हुए मटर के, वैसे मटर क्यों नहीं लगे, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, इन गोल व पीले बीजों वाले जो F1PD में जो पौधे प्राप्त हुए उन्हीं को बीजों को दोबारा बो दिया। यानी कि
फिर उसमें F1PD के पौधों में क्या करवाया, स्वपरागण करवाया। क्या करवाया, स्वपरागण करवाया। ठीक है, तो अब देखिए इसको अपन क्या करवाते हैं, स्वपरागण करवाते हैं। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। F1PD में किस प्रकार के पौधे प्राप्त हुए थे अपने को, कैपिटल R, स्मॉल r और कैपिटल Y और स्मॉल y, ये अपने को पौधे प्राप्त हुए थे। तो इस पौधे में स्वपरागण करवाएंगे तो किस प्रकार के, 4 प्रकार के वो बनेंगे। इधर मतलब दूसरा पौधा भी किस प्रकार का होगा, इस प्रकार का ही इसी पौधे में। तो कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y और स्मॉल y। ठीक, इसमें 4 प्रकार के गैमेट्स बनेंगे दोनों में। ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे, स्वपरागण। ये बनाना आप लोग, 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे और इन युग्मकों को समझाने के लिए बेटसन और पुन्नेट नामक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक स्क्वायर रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, जिसको पुन्नेट स्क्वायर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पुन्नेट स्क्वायर। उस पुन्नेट स्क्वायर के द्वारा इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या करवाया भाई, स्वपरागण या सेल्फ पोलिनेशन। इन्होंने क्या करवा दिया, स्वपरागण करवा दिया। वैसे इसमें सिंपल लाइन में भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, यहाँ स्वपरागण है ना। तो 4 प्रकार के गैमेट्स बनते हैं। देखिए 4 प्रकार के गैमेट्स बना के बता देता हूँ पहले, दोनों के अलग अलग आपको, है ना। 4 प्रकार के गैमेट्स कैसे बनते हैं भाई, इसका क्या 4 प्रकार के गैमेट्स कौन से बनेंगे कि हो सकता है कैपिटल R जो होता है कैपिटल Y के साथ पेयर बना ले। 4 प्रकार के जोड़े बनने की संभावना है। कैपिटल R किसके साथ पेयर बना ले, कैपिटल Y के साथ, ये हो सकता है। दूसरी बात क्या हो सकती है, कैपिटल R किसके साथ, स्मॉल y के साथ। आप भी ध्यान से सुनिए, कैपिटल R किसके साथ बना सकता है, स्मॉल y के साथ। ठीक है, फिर स्मॉल r कैपिटल Y के साथ पेयर बना सकता है, कैपिटल R और स्मॉल r और कैपिटल Y। समझ गए, कैपिटल R, स्मॉल r और कैपिटल Y, फिर स्मॉल r और स्मॉल y। इस प्रकार 4 प्रकार के गैमेट्स बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। सेम इसी प्रकार के 4 प्रकार के गैमेट्स इसके साथ बन सकते हैं। किस प्रकार के, ये सेम स्मॉल r, कैपिटल R कैपिटल Y। ठीक है, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y, ये 4 प्रकार के गैमेट्स बन सकते हैं। ठीक है, अब ये 4 प्रकार के गैमेट्स आपस में फर्टिलाइज होते हैं तो 16 प्रकार के, ठीक है, लगभग कितने, 16 प्रकार के प्लांट्स इसमें बनने की संभावना है। अब वो 16 प्रकार के पौधे कौन कौन से बन सकते हैं, वो पुन्नेट वर्ग के द्वारा हम देखेंगे। देखिए पुन्नेट वर्ग कैसे बनता है, आप इसको लिखेंगे कैसे, इतना लिख दिया, ये F1PD है। ये कौन सी पीढ़ी है, F1PD। F1PD का क्या करवाया अपन ने, स्वपरागण करवाया, सेल्फ पोलिनेशन करवाया। तो 4 प्रकार के गैमेट्स बने। वो 4 प्रकार के गैमेट्स इसमें आप लिख देंगे कि इधर एक तरफ तो अपन बना लेंगे गैमेट्स, इधर क्या बना लेंगे, गैमेट्स। ठीक है, एक तरफ किस प्रकार के फीमेल और दूसरी तरफ फीमेल को प्लस से और मेल को इससे रिप्रेजेंट करता है ना। अब इसको थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं।
ठीक है। अब गैमेट्स जो होंगे इधर, इधर तो अपन बना लेते हैं मेल गैमेट्स और इधर बना लेते हैं फीमेल गैमेट्स। क्या है ये? गैमेट्स लिख देंगे इसमें। गैमेट्स कितने प्रकार के बनाते हैं? एक तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर और स्मॉल वाई। आगे बात समझ में? इधर भी 4 प्रकार के गैमेट्स बन सकते हैं, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर और स्मॉल वाई। आगे बात समझ में? तो ये 4 प्रकार के गैमेट्स बनते हैं। जब इनमें फर्टिलाइज होगा तो क्या, किस प्रकार की संभावना है, क्या बनेगा भाई? देखिए, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ठीक है, यह पौधा किस प्रकार का होगा? आर आर और वाई वाई है तो गोल व राउंड एंड येलो, तो इसको मैं लिख देता हूं गोपी। गोल व पीले बीज वाला पौधा प्राप्त होगा, गोपी, है ना। आगे ये मत लिखना कि सर किशन लिखेंगे, मैं गोपी किशन नहीं लिखूंगा यहाँ पर, ये गोपी हो गया। अब इधर देखिए, कैपिटल आर और कैपिटल आर, इसका कैपिटल आर है, इसका कैपिटल आर, इसका कैपिटल वाई और फिर इसका स्मॉल वाई। यह भी किस प्रकार का पौधा बनेगा? गोपी, क्योंकि ये आर, दोनों में आर ये कैपिटल है और इसमें वाई कैपिटल है। जो कैपिटल है वो डोमिनेंट है और डोमिनेंट है उसी प्रकार के पौधे अपने को दिखाई देंगे। तो गोल व पीले बीज वाले ये गोपी ही इसमें बनेगा। ठीक। अब अगर कॉम्बिनेशन इसके साथ होता है, तीसरे प्रकार के प्लांट्स किस प्रकार के प्राप्त हुए कि कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई और स्मॉल, नहीं ये, हाँ कैपिटल वाई और कैपिटल वाई हो गया। इसका मतलब ये भी क्या है? गोपी है। देखो गोपियां ही गोपियां हैं। फिर नेक्स्ट कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इधर भी क्या आ जाएगा? गोपी। पहली लाइन में गोपियां ही गोपियां खड़ी हैं, आप ध्यान से देख लें। फिर इधर देखेंगे कि कैपिटल आर, दूसरी लाइन में क्या आ जाएगा? कैपिटल आर और कैपिटल आर, कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई यहां पर है, पहले कैपिटल को लिखेंगे, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ये भी क्या हो गया? गोपी। हो गया कि नहीं हुआ? फिर नेक्स्ट कैपिटल आर और कैपिटल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। अब बताओ क्या आएगा? हाँ, राउंड गो री, गोहरी। आप गोरी मत को लिखो, इसको गोहरे, गोरे लिख लो। गोल व गोल बीजों वाला व हरे रंग वाले, गोल व हरे, गोल बीज, बीज कैसे होंगे? गोल होंगे लेकिन हरे रंग वाला हो गया। ये मेंडल को सोचने पर मजबूर करेगा, अरे यार गोल जो था वो तो पीला होना चाहिए था, गोल हरा रंग का क्यों हो गया? ठीक है ना, गोल बीज हरे रंग के कैसे हो गए? गोल बीज तो कैसे थे? पीले रंग के थे, ये हरे रंग के कैसे हो गए? तो ये सोचने पर मजबूर होगा यहां पर आकर। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, और देखेंगे फिर कैपिटल आर और स्मॉल आर, फिर कैपिटल हाँ कैपिटल वाई, यहाँ स्मॉल, हाँ कैपिटल वाई है और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ये क्या होगा? ये तो गोपी हो गया, क्यों? दो, ये भी आर भी कैपिटल है और वाई भी कैपिटल है, तो क्या हो जाएगा? गोपी। कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई और कैपिटल वाई, तो दोनों में जो कैपिटल होगा वही कैरेक्टर आएगा, तो गोपी हो गया ना यहाँ पर। फिर नेक्स्ट और देखेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये तो हो गया गो, और स्मॉल वाई और ये स्मॉल वाई, ये किस प्रकार का हो गया? गो हरे। ये क्या हो गया? गो हरे, गोल व हरे बीज वाला पौधा प्राप्त हो गया। अब इधर देखिए, वही इसको समझना जरूरी है क्योंकि 4 प्रकार के प्लांट उगेंगे। देखो पहले प्रकार का तो ये हो गया, ठीक है,
दूसरे प्रकार का ये हो गया, ठीक है। 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे उससे, समझ गए। तीसरे प्रकार का देखो अब, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल पहले कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल आर, और ये क्या हो गया स्मॉल आर, फिर दोनों में क्या है कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। हाँ, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई हो गया, इसका मतलब क्या है ये गोपी, समझ गए। फिर इधर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी क्या हो जाएगा गोपी, गिन लेना कितने गोपी आते हैं। फिर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई और स्मॉल, ये भी कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई क्या हो जाएगा ये जुहरे। मतलब गोल थे झुर्रीदार व ये हरे है कैपिटल वाई, हरे रंग के वाई से क्या होगा, कैपिटल वाई है पीले रंग के झूफे, झूपी, झुर्रीदार व पीले झूफी, है ना। और ये तीसरे प्रकार का प्लांट आ गया, अब आ गया कि नहीं आया एक लाइन में, ये झूफी आ गई झुर्रीदार बीज वाले। मतलब मेंडल ने क्या सोचा था कि झुर्रीदार जो होते हैं वो हरे ही होंगे, लेकिन यहाँ तो झुर्रीदार पीले आ गए, और जो गोल थे वो पीले होंगे, लेकिन गोल जो थे वो हरे भी आ गए भाई, आ गए ना, आगे कि नहीं आए। तो तीसरे प्रकार का प्लांट भी आ गया, झुर्रीदार व पीले प्रकार के बीजों वाला पौधा भी प्राप्त हो गया। फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और ये भी कैसा आ गया झूपी, झुर्रीदार व पीले बीज वाला पौधा आ गया, ठीक। अब ये देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल, ये भी गोपी, आगे बात समझो, 2 कैपिटल आ गए तो गोपी। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ये कैसा आ गया भाई गोल व हरे, गोहरे, ठीक है। फिर इस प्रकार के भाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये झूपी, ठीक। लास्ट बच रहा है स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ये झुर्रीदार व हरे, जो मुख्य प्लांट लिया था ना आपने, लिया था कि नहीं लिया था, झुर्रीदार व हरा, झू हरे। तो इसका मतलब 4 प्रकार के पौधे आ गए। एक तो 2 प्लांट जो अपने लिए थे वैसे दिखने में ऐसे दिखेंगे, तो इसका जो देखो 4 प्रकार का कौन सा, 2 तो जो अपने प्लांट लिए थे, गोपी तो लिया था स्टार्टिंग में, जो इनके फादर थे जिसको पेरेंट्स थे ना इसके, कौन कौन से थे, एक तो गोपी था और एक झुर्री, है ना, ये दोनों ही थे फर्स्ट व लास्ट। और 2 नए प्लांट्स आ गए, एक तो कौन सा गोहरे और दूसरा झूपी, गोहरे व झूपी। मतलब द्विसंकर संकरण प्रयोग से मेंडल को क्या स्पष्ट हुआ कि मेंडल के जनक कौन कौन से थे, गोल व पीले बीज वाले, है ना, पीले बीज, और झुर्रीदार व हरे बीज। इस प्रकार के 2 प्लांट लिए थे, गोल व पीले बीज वाले व झुर्रीदार व हरे बीज वाले पौधे लिए थे। मेंडल ने क्या सोचा था कि जिस पौधे के गोल बीज होंगे वो गोल बीज हमेशा कैसे होंगे, पीले होंगे, और जिस पौधे में झुर्रीदार बीज होंगे वो झुर्रीदार बीज हमेशा कैसे होंगे, हरे होंगे। लेकिन इस प्रयोग से तो बिल्कुल अलग चीज सामने आ गई कि गोल बीज जो थे, गोल बीज थे वो हरे हो गए, हरे भी हो सकते हैं, और झुर्रीदार बीज जो हैं वो पीले भी हो सकते हैं। यानी कि गोहरे भी तीसरा पौधा किस प्रकार का प्राप्त हुआ, गोहरे, हाँ, और चौथा पौधा प्राप्त हुआ झूपी। आगे बात समझ में, ये पौधे भी प्राप्त हुए। क्या सोचा, ये तो हो गया, इसका मतलब 4 पौधे प्राप्त हो गए इसको,
तो जो 4 पौधे प्राप्त हुए उसका फिनोटाइप कौन कौन सा है, कितने, देखो फिनोटाइप, फिनोटाइप क्या किसे कहेंगे कि बाहरी लक्षण जो होते हैं ना उनके आधार पर। तो देखने पर आप गोपी कितने हैं, आप देखो, देखें फिनोटाइप में, फिनोटाइप किस प्रकार के 4 पौधे प्राप्त हुए, कौन कौन से मैंने बता दिया ना। नंबर 1, एक तो गोपी, दूसरा झुरी, वो क्या झुहरे, नहीं झुहरे, झुरीदार व हरे, और फिर तीसरा पौधा एक तो झूपी और गोहरे, ऐसे झूपी और गोहरे ऐसे कर क्रॉस कर देना, कैसा आ जाएगा झूपी, और फिर चौथा प्लांट गोहरे, गोल व हरे बीज वाला। तो अब गोपी तो कितने हैं देखो फिनोटाइप में, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है ना। तो गोपी तो कितने हैं 9, और झुहरे 1, झुरीदार व हरा 1 ही तो है, और थोड़ा ना मिला 1, और झूपी, झूपी 1 तो ये रहा झूपी 3, झूपी कितने हो गए 3, और गोहरे 1 2 और है क्या 3, गोहरे भी कितने हैं 3। तो इसका मतलब फिनोटाइप की कितना प्राप्त हुआ, आप लोगों से पूछ ले कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप कितना है, तो आप बताएंगे 9:3:3:1। 9 तो गोपी गोल व पीले बीज वाले, 1 झुरीदार हरे बीज वाला झुहरा, और 3 जस्ट अपोजिट गो हरा और दूसरा झूपी, ये गोल व हरे बीज वाला और झुरीदार व पीले बीज वाला। आगे बात समझ में। लेकिन अब इसका जीनोटाइप अगर अपन देखें, जीनोटाइप देखें तो किस प्रकार का आता है, इसको जीनोटाइप में बता दूं। देखो जीनोटाइप भी अपन कैलकुलेट करेंगे। जीनोटाइप क्या आएगा, इसको मिटा दूं क्या, यहाँ पर ऊपरी लाइन को मिटा देता हूं। देखो जीनोटाइप क्या आएगा, आप कैलकुलेशन करना इसको देख करके। जीनोटाइप आएगा, इसको याद करने के लिए है 12 24 12 12 1, ऐसे याद कर लेंगे। यानी कि 1:2:2:4, फिर इनके बीच में अनुपात लगा देना, रेशियो लगा देना। ये इसका क्या है जीनोटाइप है। जीनोटाइप को कैसे याद करेंगे, यानी कितने प्रकार के प्लांट हो गए जीनोटाइप के हिसाब से, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 प्रकार के प्लांट्स है जीनोटाइप के हिसाब से। 9 प्रकार के पौधे हैं जीनोटाइप के हिसाब से। एक पौधा किस प्रकार का है, RR और YY, एक जीनोटाइप तो है ना। इसको मैं बता देता हूं पूरा ही कि एक जो है वह कौन सा है, RR और YY, ठीक है। एक पौधा तो इस जीनोटाइप का है। 2 पौधे किस प्रकार के हैं, हाँ RR कैपिटल Y और स्मॉल y है ना, ये दोनों है, ये दोनों पौधे हो गए। आगे बात समझिए किस प्रकार के हैं, कैपिटल R और कैपिटल Y और स्मॉल y, ठीक। फिर 2 पौधे और आ जाएंगे, किस प्रकार के हैं, हाँ। तो ये सारा आप कैलकुलेशन इसमें से निकाल सकते हैं। आपको याद रखना है जीनोटाइप क्या, 12 24 12 12 1। जीनोटाइप क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप कितना है, 12 24 12 12 1, याद रह जाएगा क्या, 12 24 12 12 1। अब इतना लिखने के बाद इनके बीच में आप वापस ये रेशियो का चिन्ह लगा देंगे। देखो मैं लिख रहा हूं 12 24 12 12 और 1, इतना लिख दिया। इनके बीच में ये रेशियो लगा देना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। यह है डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर संकरण प्रयोग। इसके आधार पर क्या निष्कर्ष निकाला, मेंडल ने क्या देखा कि एक लक्षण की वंशागति जो होती है ना, ये दूसरे लक्षण के साथ, पहले क्या कल्पना थी कि इस लक्षण की वंशागति इसके पीले रंग के साथ जुड़ी हुई रहेगी, गोल पीले रंग के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और झुरीदार किसके साथ जुड़ा हुआ है, हरे के साथ जुड़ा हुआ है। मेंडल ये मानता था, लेकिन क्या निष्कर्ष निकला, इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकला
कि मेंडल ने द्विसंकर संकरण प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से स्वतंत्र होती है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपयूहन का नियम कहते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे अब, स्वतंत्र अपयूहन का नियम क्या है, तो आप देखेंगे, आप लोगों से पूछ ले स्वतंत्र अपयूहन का नियम में क्या आ जाएगा, पहली लाइन, यह नियम द्विसंकर संकरण प्रयोग पर आधारित है, द्विसंकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। पहली लाइन में ये लिख देंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है, ठीक है। दूसरी लाइन में क्या लिखेंगे, मेंडल ने द्विसंकर संकरण प्रयोग के आधार पर, द्विसंकर संकरण प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि, क्या निष्कर्ष निकाला, कि एक लक्षण की वंशागति, हेरेडिटी ऑफ एक कैरेक्टर, वह दूसरे लक्षण की वंशागति से बिल्कुल स्वतंत्र होती है, फ्री होती है, ठीक है। क्या लिखेंगे, निष्कर्ष निकाला कि एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से स्वतंत्र होती है। इसे ही क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपयूहन का नियम कहते हैं। इसे ही स्वतंत्र अपयूहन का नियम कहते हैं। तो यह क्लास आप लोग याद रखें। आप लोग ये भी कह सकते हैं कि एक जीव में विभिन्न लक्षण पाए जाते हैं और इन लक्षणों की हेरेडिटी है, इन लक्षणों की वंशागति जो है वो एक दूसरे से क्या होती है, स्वतंत्र होती है, और इसे ही क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपयूहन का नियम कहते हैं, जो कि द्विसंकर संकरण प्रयोग पर आधारित था। यह क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।